सिराज अमृतसरी और बिन्यामीन के दरमियान दोबारा जंग कैसे छिड़ेगी और इस जंग में कितने लोग मरेंगे। ड्रामा सीरियल में मंटो नैयो का आने वाला एपिसोड आग लगा देगा। बिल्कुल सुरैया ने जो पत्ता फेंका है वो अमन के लिए नहीं बल्कि अपने बेटों के बदले के लिए, क्योंकि इतने साल गुजर चुके बिन्यामीन का कोई आदमी नहीं मारा गया, सुरैया के बेटों का बदला नहीं लिया गया, तो सुरैया चाहती है कि अब मैं बिन्यामीन के बेटे को मारकर अपने बेटों का बदला। सुरैया ने बड़ा पत्ता फेंका है। अब ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा भाई। इतने में अब कैसे फरहाद की जान चली जाएगी। अब ये जो सुलहनामा दिखाया गया, ये सुलह फिर से कैसे जंग में तब्दील होगी। इसमें जो एक शराइत थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी भाई। ड्रामा सीरियल में मंटो नहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सुरैया सुलह के लिए मान गई, उन्होंने अपने 2 बेटों का कत्ल माफ कर दिया है। अब ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि सुरैया ने इसे क्यों किया, कि अब ड्रामे की स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। यार ड्रामे में तो सुलह हो गया, सब लोग एक हो गए। भाई नहीं, जंग तो अब छिड़ने वाली है, क्योंकि उस सुलह में आप लोगों ने एक शराइत रखी थी कि दोनों कबीले के लोग किसी भी कबीले की बेटी को नहीं देखेंगे। ये जंग औरत पर ही चिड़ी थी, अब फिर से औरत पर चिड़ेगी। अब ये शर्त सुरैया ने लिखवाई थी, क्योंकि सुरैया को अब पता लग चुका है कि बिन्यामीन का बेटा फरहाद मेमल से मोहब्बत करता है, तो ऑब्वियसली वो अपने मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी करेगा। इसलिए सुरैया ने सोचा ये सुलह हो जाए। सुलह होने के बाद अगर फिर से बिन्यामीन का बेटा आके मेमल का रास्ता रोके या फिर इतने में कुछ और करे तो ये जंग और चिड़क सकती है। और तो सिराज अमृतसरी इस बार बिन्यामीन के बेटे को जरूर मारेगा, नहीं तो ऐसा कुछ आगे होने वाला नहीं है। सो इसलिए सुरैया ने सुलह के लिए हाँ कर दी। अब नेक्स्ट एपिसोड तो आप लोगों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिखाया गया है, जहां पर बिन्यामीन ने भी अपना बेटा ऑस्ट्रेलिया से मंगवा लिया है। इतने में कहा है कि भाई वापस आ जाओ, यहाँ अब सुलह हो चुकी है, अब आपको कोई मारने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ सिराज अमृतसरी का बेटा भी जेल से आजाद हो चुका है, क्योंकि सिराज अमृतसरी भी चाहता था कि उसका बेटा जेल में हो पिछले 2 साल से, ताकि बाहर निकलेगा तो कोई शायद दुश्मनों से मार दे। जब वो जेल में था तो उसके लिए वो महफूज था, सिक्योर था। अब जब सुलह हो चुका है तो सिराज अमृतसरी ने अपने बेटे को जेल से निकाल दिया। तो भाई सिराज अमृतसरी का बेटा भी अब वापस चुका है, अपने माँ बहन से मिल चुका है। इतने में बहुत ही ज्यादा लोग हो चुके हैं खुश। अब नेक्स्ट एपिसोड में इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, जहां पर जो हमारी मेमल है उसने 2 लोगों को डिनर पे बुलाया है, यानी ट्रीट पे बुलाया। एक तो सर मंटो है और दूसरा उसका मंगेतर है। अब मेमल ने उन दोनों को ट्रीट पे बुलाया, वहां रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, कुछ अजीब तरह की बातें करेंगे, जिससे जो हमारी मेमल है उसके मंगेतर को ये बातें बुरी लगेंगी। इतने में मेमल कहेगी कि सर आप मेरे मंगनी पर तो आए थे, इतने में आप चले गए थे। तो इतने में कहती है कि भाई अगर आप मेरी शादी पे आए तो यहाँ से चले मत जाना, भागना मत। तो सर मंटो कहेगा कि मर जाऊंगा, भागूंगा नहीं। मतलब अब सर मंटो के दिल में भी मेमल के लिए मोहब्बत है, लेकिन बेचारा डरता है, क्योंकि उसका बाप बहुत बड़ा गुंडा है और गुंडे की बेटी से मंटो शादी करेगा, उससे रिश्ता मांगेगा, तो मतलब क्या कुछ नहीं हो सकता है। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा ये तीनों रेस्टोरेंट से निकलेंगे तो आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा, जहां पर फरहाद आएगा अपने गार्ड्स के साथ, क्योंकि फरहाद को तो अब पता लग चुका है कि दोनों कबीलों के दरमियान सुलह हो चुकी है। अब वो मंगनी को मानता नहीं है, तो वो चाहता है कि उसकी शादी मेमल से हो जाए, क्योंकि एक तो वो कातिल है, क्योंकि उसने मेमल की एक दोस्त को मार दिया था। अब आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा वो, तो फिर फरहाद मेमल का रास्ता रोकेगा और आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मेमल ठकाक करके उसको चम्माट लगा देगी। तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा ये वीडियो लोगों के पास पहुंचेगी और सिराज अमृतसरी बिन्यामीन के पास भी पहुंचेगी। अब बिन्यामीन अपना सर पकड़ के बैठ गया है कि ये क्या हो गया है, कितने सालों पुरानी दुश्मनी खत्म हो चुकी है, अब आपने फिर से ये जंग शुरू कर दी है। हमने सुलहनामे में ये लिखा था कि कोई भी किसी की औरतों की तरफ देखेगा नहीं। हमारी 70 साल दुश्मनी चली है, 222 लोग मारे चुके हैं, लेकिन आज तक हमने किसी दुश्मन की बेटियों पर नजर नहीं डाली। आपने वो सब कुछ कर दिया जो हम नहीं चाहते। तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि ये जो सुलह हुआ है उसकी औकात खत्म हो जाएगी। सिराज अमृतसरी को गुस्सा आ जाएगा और वो बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेगा, और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा इस मामले को यहीं शायद दबा दिया जाए, या फिर इतने में ये मामला सिराज अमृतसरी माफ कर दे और बिन्यामीन उनसे माफी मांगे। लेकिन इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा कि फरहाद के सर पे अब भी भूत सवार है। फरहाद चाहता है कि वो मेमल से शादी कर ले, वो मेमल से अपना घर बसाना चाहता है। एक तो वो फरहाद ड्रग्स करता है, दूसरी तरफ हमारी मेमल अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, वो एक दूसरे से कैसे मतलब शादी कर सकते हैं, उन दोनों का जोड़ भी नहीं बन सकता। दूसरी तरफ मेमल सर मंटो से मोहब्बत करती है और तीसरी तरफ मेमल की जो है मंगनी हो चुकी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फरहाद है वो सबसे पहले मेमल के मंगेतर को मारना चाहेगा कि शायद मैं इसको मार दूंगा तो फिर इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो फरहाद है वो मेमल के मंगेतर को वाकई में मार देगा, उसे गोली लगा के, और उस मेमल का मंगेतर मर जाएगा। अब जब मेमल का मंगेतर मर जाएगा तो फिर उसका कत्ल का बदला भी लिया जाएगा बिन्यामीन से। और फिर आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा जहां पर अब जावियर है वो भी मंटो की कहानियां सुनने लगता है, पढ़ने लगता है। इतने में किताबों में वो सोचता है कि वो इतना बड़ा दिलेर आदमी था, वो इतना बड़ा ब्रेव मैन था, इतना बड़ा राइटर था, और मैं कितना डरपोक आदमी हूँ। और वो भी सोचता है कि अब मुझे डरना नहीं चाहिए, डरना सिर्फ अल्लाह की जात से चाहिए। सो इसलिए वो भी कुछ दिलेरी वाले काम करने लग जाएगा। जो मंटो का कैरेक्टर है वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने आप लोगों को जैसे कहा था कि ड्रामा 14 to 16 एपिसोड के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग और ट्विस्टेबल
होगा। इसी तरह से ड्रामा मजीद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी टीआरपी और दिन ब दिन इसके व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं और क्रेज़ इसकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप लोगों को मैंने एक प्रेडिक्शन बता दी थी कि 16 एपिसोड के बाद इस ड्रामे के व्यूज़ डबल हो जाएंगे। टीआरपी तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि 15-16 से ज़्यादा जाएगा और लेटेस्ट एपिसोड ने 12 की टीआरपी ले ली है। तो मेरी प्रेडिक्शन तो 100% राइट जा रही है ना। जैसे मैंने शेयर ड्रामे की रिव्यू कर रहा हूँ, उसमें मैं जो प्रेडिक्शन आप लोगों को करके बता रहा हूँ वो भी सही जा रही है। तो इस बात पे 1-2 लाइक तो बनते हैं, वीडियो को शेयर करना भी बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है, कमेंट में अप्रिसिएशन करना भी बनता है। तो वो आप लोग बड़े कंजूस हैं ना, वीडियो को लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अभी तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हो यार, कब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। सो मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।